वंदितो सर्वसिद्धे गृहमचल मनोभवंगनिर्पत्ते गच्छामि समयभाग केवली मणिदम। समय सार परमागम संक्षिप्त में जो हम चर्चा कर रहे हैं और उस चर्चा के अंदर आखिरी क्लास में 81, 82, 83 और 84 ये चीज अपनी पूरी हो गई थी, है ना। 84 का बाकी था, हाँ वो भी हो गई थी 84। अब उत्तरंग निस्तरंग वाली हो गई थी और 84 नंबर की गाथा में ये बात जो आई थी कि व्यवहार से ऐसा कहा जाता है कि आत्मा अनेक प्रकार के उद्गल कर्मों को करता है और भोगता भी। लेकिन ये कथन कैसा है? व्यवहार से। शास्त्र में इसकी उपादेयता बताई है, वो बात अलग है, वो भी एक अपेक्षा से है। क्योंकि अगर ये नहीं मानेंगे तो संसार मार्ग का जो कर्ता भोक्तापना है वो रहेगा नहीं। किसी का या तो संसार मार्ग नहीं रहेगा और सर्वथा कर्ता मान लिया जाएगा, तो किसका कर्म कौन भोग रहा है? जबकि जब हम एक तरफ ये बात करते हैं कि ये जो कर्म की व्यवस्था है ये बहुत ही फॉल्टलेस है, मगर एक भी चीज अगर आपको मिल रही है तो उसके पीछे आपके ही शुभाशुभ कर्म कारण हैं, अन्य और कोई शुभाशुभ कारण है ही नहीं। ऐसी फॉल्टलेस व्यवस्था है। समझ में आया? तो फिर अगर ये सर्वथा नहीं माना जाएगा, अगर इसको सर्वथा मान लेंगे तो यही समस्या आएगी कि कर कोई हम जो भोग रहे हैं किसके कारण भोग रहे हैं, फिर तो बेस था अपना वो हिल जाएगा। इसलिए व्यवहार से ऐसा कहा गया कि भाई जो भी संयोग वियोग आदि हो रहे, उन संयोग वियोग का कारण आत्मा के रागादि भाव हैं। आत्मा रागादि भाव करता है और उन रागादि भावों का फल भोगता है। ये व्यवहार से बात कही गई। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज के लिए जब भी हम ये बात करते हैं ना, तब एक मुद्दा क्या आता है कि हम आत्मा को नहीं देख रहे, हम जगत के संयोग वियोग को डिफाइन कर रहे हैं। बात ख्याल में आई कि नहीं आई? क्या बोला? और एक और बात समझना, जगत के संयोग वियोग को बताने से परिणामों में क्षणवर्ती शांति तो हो सकती है, लेकिन सच्ची शांति तो आत्मस्थिरता से ही होगी। ऐसा सांत्वना और कॉन्सुलेशन वाला काम तो हमने अनेकों बार किया और सबके यहाँ है। हम कर्म से बताते हैं, वो कोई ईश्वर की इच्छा से बताता तो यही है। आप किसी के यहाँ में मरण में जाओ तो एक ही बात आती है, अब क्या करें भैया, भगवान की इच्छा ही बहुत बढ़िया है, भगवान की इच्छा अब इतनी थी। किसी की उपलब्धि में जाओ, भगवान जो कितना बढ़िया किया, तेरा भला करे भगवान। तो क्षणवर्ती स्थिरता, ये जो हम कर्म के द्वारा संयोग वियोग को समझ रहे हैं, ऐसा ही लोगों ने भगवान के द्वारा समझा और उन्होंने भी क्षणवर्ती उन्होंने अपने आप को शांति या स्थिर करने का प्रयास किया। लेकिन जब हम मूल की बात समझ रहे हैं तब हमें ये विचारना है कि अभी हम जो सॉल्यूशन है वो क्षणवर्ती नहीं कर रहे हैं, परमानेंट कर रहे हैं। और परमानेंट तो संयोग वियोग में नहीं होगा, संयोग वियोग से हटकर मैं हूं ऐसा अपने में जमने रमने से होगा। आई कि नहीं बात समझ में? खबर पड़ी सु क्या मांगो छो? पहला नंबर की बात,
સંયોગ વિયોગની વ્યાખ્યા કર્મ આદિ વડે કરવામાં આવે છે, પણ એ સંયોગ વિયોગની વ્યાખ્યા સમજીને પણ બુદ્ધિ પરમા જ હોય છે, અને જે બુદ્ધિ પરમા હોય એ સમ્યકને પામતી નથી। हाँ, इतना जरूर है कि आप इसके माध्यम से थोड़ा दृढ़ रहोगे, जगत के जीव के जैसे अधीर नहीं बनोगे, आकुलित नहीं बनोगे। कर्म का अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है ना, तो आप एक शांत परिणामी रहोगे। ठीक है भैया, अब जितना अब अच्छा, इसके लिए अलग अलग उपाय खोजें, कोई भगवान, कोई नसीब, कोई कर्म, कोई दुआ, कोई दवा, है ना, अलग अलग। और सबका एक ही उद्देश्य है कि इमोशनल स्टेबिलिटी, क्या इमोशनल एबिलिटी स्टेबिलिटी, समझ गए? तो इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए अलग अलग व्याख्या है। और ये जो बात है ये किसके लिए है? अंतर में स्थिरता के लिए, सम्यक दर्शन के लिए। सम्यक दर्शन के लिए आपकी एक बात जरूरी है कि मेरे सिवाय मुझे और कुछ दिखे ही नहीं, ये चीज यहां बताना था। बात समझ में आए कि नहीं आए? क्योंकि नजर तो वो ही रहा ना संयोग से देखने का, या तो ये मेरा है या मेरा नहीं है, या मेरा है या मेरा नहीं है, लेकिन नजर में तो वो ही आया। कहते देखो थोड़ा आगे बढ़ो। व्यवहार से कहे गए कथन अपनी जगह ठीक होने पर भी अब इनमें दोष बताते हैं। कौन सा दोष बताते हैं? देखो, હવે આ વ્યવહારને દૂષણ આપે છે, दूषण दे છે कि पहले जो व्यवहार की स्थापना की थी, अब से ये उसका दोष बताते हैं कि अगर इसको सर्वथा माना जाए तो क्या दोष आएगा। और यहाँ से जो प्रकरण चालू होगा वो काफ़ी लंबा चलेगा। 85 से जो प्रकरण चालू होगा वो बहुत आगे तक है। उस प्रकरण का नाम है, लगभग 15-20 गाथाओं में प्रकरण है। तात्पर्य वृत्ति टीका में तो 21 गाथाओं में है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा गाथा हैं, तो अपन मान के चले 18-19 गाथा तक तो ये प्रकरण चलेगा, जिसका नाम है द्विक्रियावादी। कौन सा? द्विक्रियावादी। बहुत मार्मिक प्रकरण है, बराबर, कि द्विक्रियावादी मिथ्यात्व। और एक सरल भाषा में आपको कहें तो द्विक्रियावाद क्या है? ना, अब हाँ, कोई कार्य हुआ, मतलब समझौतावादियों को द्विक्रियावाद और समझौतावाद में अंतर समझ में नहीं आता। जो जिसने अनेकांत की सही समझ नहीं है उसको भी यही भूल समझ में आती है। उन्हें ख्याल में नहीं आता कि हम अनेकांत में जा रहे हैं कि द्विक्रियावाद में जा रहे हैं। जिन वाणी में द्विक्रियावादी को मिथ्या दृष्टि कहा, अब ये समझ लो क्या बोला? द्विक्रिया। अब मतलब उसको ऐसे समझ लो कि भाई आप मुझे देखे ना, आपका जानना हुआ, तो कैसे जानना हुआ? ये ज्ञान की योग्यता से हुआ वो। अब अगर द्विक्रियावादी कहेगा कि देखो अपने से भी जानना हुआ, आंखें हैं तो भी जानना हुआ, आप हो तो भी जानना हुआ, लाइट है तो भी जानना हुआ, ऊपर से आपको लग रहा है हाँ बराबर 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 सब है, तो जानने की क्रिया को डिवाइड बाई 4 कर दो, यानी 25% मैंने चतुर्क्रियावाद हो गया। द्विक्रियावाद से भी आगे बढ़ के कौन सा क्रियावाद हो गया? और आपने डिवाइड कर दिया कि भाई मैंने सुमति बाई को जाना तो 25% शेयर मेरा, बराबर 25% आपका, 25% आपका और 25% लाइट का। एक ही तरफ अभी सुनो तो ये सब इसके अंदर आएंगे, ये भी आगे बहुत अच्छी गाथा कलश इसके सब आएंगे, वो प्रकरण में आएगा। द्विक्रियावाद के सामान एक क्रिया को करने में 2 की सहायता मानना और 2 के द्वारा एक काम मानना,
ये सब इसके ही भेद है। अब ये कैसे होगा? ज्ञान की क्रिया, जानने की क्रिया जो मेरे अंदर में हो रही है, मेरा ज्ञान गुण है और मेरा ही ज्ञान रूप परिणमन, मैं मात्र जानने रूप रहा, वो कहलाएगा जिनेंद्र भगवान का अनेकात्म। बाकी अन्य रहे निमित्त, क्योंकि अगर मैं दूसरे का काम करने जाऊं तो दूसरा मेरा काम करेगा, फिर जगत में क्या होगा बताओ? तो फिर पुद्गल भी अपना काम बदल देंगे ना, है? गियर और एक्सीलेटर और ब्रेक साथ साथ में रहते हैं, वो भी कहेंगे यार क्या कब तक मैं ये करूं, और आपस में कोई सेटिंग कर लें। अब ड्राइविंग चेक कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चला, वहां द्विक्रियावाद हो गया, और द्विक्रियावाद हुआ तो क्या हुआ? लगा रहे थे ब्रेक और लग गया एक्सीलरेटर, अब फिर एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि द्विक्रियावाद नहीं। हम देख नहीं सकते कि अगर एक का काम दूसरा करने लग जाए तो दूसरे का काम पहला करेगा, और अगर ऐसे सब एक दूसरे के काम करने लग जाए तो अपना काम कौन करेगा? आप अग्नि के पास गए कि साहब गर्म करना है, अगर नहीं आज तो मैंने मेरा काम पानी को सौंप दिया। पानी के पास गए कि गर्म कर, बोले नहीं आज तो छुट्टी पर हूं मैं, आज तो मैंने वायु को सौंप दिया। कैसे कर पाओगे? विचार करके देखो। पंखा और हीटर में से वो हो जाए, मतलब जगत की सुंदरता इसमें है, आप समझो गहराई से। जगत की सुंदरता इसमें है कि प्रत्येक द्रव्य अपना अपना काम कर रहा है। कभी भी अगर कोई द्रव्य, कोई भी पदार्थ, कोई भी परमाणु अपना अपना काम करना छोड़ दे तो क्या होगा? और विचार करके देखो। वो हार्ट का डॉक्टर था गौरांग गांधी, है? विचार कर 16,000 सर्जरियां की, और उसके हार्ट ने बोला कि तू सबके हार्ट का ध्यान रखता है, मेरा तो ध्यान ही नहीं रखता, मैं रिजाइन दे रहा हूं। विचार करके देखो, 16,000 हार्ट के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो, अपना नहीं पता, क्या करोगे भाई साहब? ये सब सियाणपन बताने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा है, जो ये कहते हैं कि मैंने ऐसा ध्यान रखा, ना ऐसा किया, ना वैसा किया। उसको नहीं पता होगा ये जीव और ये जो कुछ भी चल रहा है ये उसकी योग्यता से चल रहा है। द्विक्रियावादी बता रहा है कि हार्ट की पंपिंग मैं नहीं कर रहा, उसके एक एक प्रदेश की योग्यता है भाई साहब। अब डॉक्टरी का ज्ञान जीव द्रव्य, हार्ट पुद्गल द्रव्य, वो डॉक्टरी का ज्ञान हार्ट को चलाता होता तो 90 साल जी जाता, और 90 क्यों, मरता ही नहीं ना। ये द्विक्रियावाद आया यहाँ पर कि भाई ज्ञान जीव का परिणाम, हार्ट पुद्गल का। अब अगर आपने हमारा, अच्छा हम उसको तो देख, हमें अपना नहीं लगता, जरा से विकल्प होते ना, मैं नहीं किया, मैं नहीं, मैं ठीक ठाक क्यों हूँ? अरे આપણે એવા દેવા નથી, આપણે બધું અપડેટ રહીએ છીએ, બધું આવડે છે, આટલું ચાલવાનું, આટલું કરવાનું, આમ કરવાનું, તેમ કરવાનું, અને તો એટલા માટે સારા છે। और ये कब तक नहीं ख्याल में आता उसके, जब तक शरीर बढ़िया चलता है ना तब तक दिमाग में यही भ्रांति रहती है, क्यों बढ़िया चल रहा है? इतनी बड़ी अज्ञानता जिसका कोई आधार नहीं। मैं सब जानता हूं इसीलिए शरीर बढ़िया है। अरे भाई शरीर के प्रदेश प्रदेश की लायकात है तो बढ़िया,
वरना ज्ञान जीव का अलग है और इसका परिणमन अलग है, इससे ये नहीं चल रहा। अगर इससे चल रहा होता तो वो रातों रात मर नहीं जाता रात पे। आप उससे बेहतर जानते होगे। मुझे तो आज इतनी कम उम्र है, रियल में विचार रहा हूँ, 41 साल की उम्र और 16,000 कितनी समय, मतलब रोज की कितना कर रहा होगा है। जनरली अगर हार्ट पेशेंट वो डॉक्टर है तो 25-27 साल तो पढ़ा लिखा होगा ना। हाँ 27, चलो ब्रिलियंट हो तो 27-28 साल में हो गया बराबर। अब वहाँ से कितने 13 साल, 13 साल में 16,000, यानी एक साल में लगभग 1,25,000 सर्जरी बराबर। यानी एक दिन की 4, सुबह दोपहर शाम 3 बार नाश्ता हार्ट ही का होता था। फिर देखे फिर देखे फिर देखे फिर देखे, सबका देखता था, अपना नहीं देखता। अब अपन नहीं लक्षण 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 पता करोगे तो अच्छा रहेगा। बता विचार करो, इन्हें लक्षण ना खबर हो है? हाँ हाँ ये भी सही कह रहे हैं। अपन दूसरा लक्षण क्या पकड़ते, सूल काया हो तो उसको अटैक की संभावना, बिल्कुल सिंगल हड्डी था। मतलब कई बार अपन लगाते हैं, मैं तो समझ यही मेरे विचार का, हमारे विचार कितने निरर्थक और निराधार हैं, और उन निरर्थक विचारों से हमने कर्तृत्व तो माथे पे कितना बांध के रखा है। और मैं तो कई बार कहता हूँ, ये जो धर्म ध्यान का पूरा टाइम है ना एक उम्र के बाद का, वो पूरा टाइम हेल्थ में जा रहा है। और हेल्थ में ज्ञान किसी को कुछ है नहीं है, मतलब अब यहाँ तो ज्ञान वाले पार नहीं पा रहे, और यहाँ तो ना जाने कौन कौन सा ज्ञान ले लेकर आते हैं व्हाट्सएप या एक पोस्ट पढ़ी तो वो खाना चालू कर दिया, एक पोस्ट पढ़ी तो वो खाना बंद कर दिया। सब पोस्ट पे डिपेंड है हमारा, और पोस्ट भी इतनी तेजी से आती है कि कंफ्यूज ही हो जाते, करें तो करेगा है? ये एक आएगी बोलेगी साहब केले खाने के फायदे, तो हर जगह केले ख्याल में आ गए। दूसरी पोस्ट आई अनार खाने के, अनार ही अनार आ रहा है, फिर वो केला का भूल गए। फिर तीसरी ने हर चीज में गुण है बराबर। अब हमारा दिमाग का सबसे बड़ा गुण क्या है कि पुराना भूल जाते हैं, गजनी इफेक्ट है। तो जो नया पढ़ते हैं वो उस दिन सब्जी में भी वही चीज आएगी, खाने में भी वही चीज आएगी, बातों में भी वही चीज आएगी। 3 दिन के बाद फिर कोई नई चीज आ जाएगी, तो फिर वो आ जाएगी। और इतना सब विचार करने के बावजूद भी आज मजा नहीं, काले आम थयो, परम दिवस आम थयो, आम छे केवी रीते। इसलिए इसको थोड़ा गंभीरता से समझने की जरूरत है। ये बात बहुत गहराई, आपके दिमाग का ज्ञान, आपका ज्ञान और आपके शरीर का परिणमन, उसमें आप जो हो ना वो 100% ज्ञान के शेयर होल्डर हो। शरीर का 1.001% शेयर भी आपके पास में नहीं। और शरीर के एक एक परमाणु देखो, समझना, अब शरीर को भी हम एक द्रव्य गिनते हैं, एक्चुअली वो क्या है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड। उसका एक एक परमाणु अपने अपने रूप में स्वतंत्र है। क्या करें भाई, ये वस्तु व्यवस्था किसको ख्याल में आए हैं? सबको तो एक में कई भाषित होता है बराबर पूरे टाइम, इसने ये किया उसने वो किया। खाना खाया तो शरीर हाजा ताजा हुआ, खाना बंद किया तो सूख गया। अरे ऐसा नहीं है, ये बहुत गहरा वेद ज्ञान है। इसको बहुत पवित्रता के साथ में ऐसे पढ़ना कि जिससे मोह एकदम छूट जाए। कैसे? एकदम मोह छूटो पड़ी जाए, जैसे कि नारियल में से गोला छूटा पड़ जाता है ना, ऐसे इसको इतनी गहराई से समझना कि आत्मा पर से छूटा पड़ जाए।
और उसको ही छुड़ाने के लिए पूरी की पूरी गाथा 18-19 गाथा आचार्य देंगे। किसके लिए? कि जो निमित्त नैमित्तिक रूप में हमने कर्म के साथ जीव की व्यवस्था पढ़ी थी उसका खंडन करने के लिए, द्विक्रियावादी मिथ्यात्व से बचने के लिए कि दो द्रव्य का एक परिणमन नहीं होता, एक द्रव्य के दो परिणमन नहीं। अब आप वहां पे देखते जाना कि ये जगत में जो भी हो रहा है ना, बोल रहा हूं मैं, बोलना तो मेरे पर नहीं भाई साहब, मैं मेरे विकल्प का करता, भाषा वर्गणा उसकी करता है, समझ में आएगी नहीं। और शरीर का जो परिणमन हो रहा है वो आहार वर्गणा का अलग, और ये जो भाषा बन के निकले ना ये शब्द ज्ञान बने, बोले नहीं ये तो शब्द पुद्गल है, शब्द वो आपके कान के पटल पर टकराए, पुद्गल से टकराता है तो उसका उसमें टकराना हुआ और जानना आपकी योग्यता से। यानी गहराई से समझना, फिर से एक बार पूरा सिस्टम समझना। मुझे विकल्प हुए, विकल्प के अनुसार मेरे जो बॉडी का जो वोकल सिस्टम है वो एक्टिव हुआ, बराबर, हाथ, कान, गला, कंठ, जीवा, होंठ एटसेट्रा। फिर भाषा वर्गणा निकली और भाषा वर्गणा से वो शब्द रूप बदले। भैया थोड़ी देर बात करना भैया, ऐसा नहीं चलेगा, सब इतने भीतरागी नहीं। तो फिर जो आपके विकल्प हुए वो विकल्प क्या हुए, उसके कारण वो शब्द बदले, बराबर ना। अब वो शब्द वायुमंडल में प्रसारित हुए, उन्होंने भाषा का रूप लिया और वो भाषा के पुद्गल परमाणु आपके कान के पटल पर टकराए। अब वो कान के पटल पर टकराए, उनका जो हुआ सो हुआ, फिर उसके बाद आपकी जानने की योग्यता हुआ। तो एक्चुअल में जीव का हुआ कि बोले मैं मेरे विकल्प का करता और आप उस समय होने वाले ज्ञान के करता, बाकी पुद्गल के व्यापार में मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं। बोला हमारा तो पूरा डॉक्टरी सिस्टम बिगड़ गया इसमें, तो हमने तो ये वो डॉक्टर जो पढ़ाते वो अलग बात, समझ में आए कि नहीं आया, और ज्ञान की लायकात से होता है ये अलग बात। और ये खरेखर प्रूफ भी हो गया। अभी जैसे पहले डॉक्टर ये कहते कि देखकर दृश्य बनता है, वो बीच में ये क्या कहते हैं इनकी, वो उसने भी किया था, वो ब्रेन, हाँ कश्मी ने भी किया था, बहुत पॉपुलर कोर्स है आजकल। वो आंखों पे पट्टी बना देते हैं और खेलते खेलते ड्राइंग कर देते हैं। अब वो सबके लिए ये तो हो ही नहीं सकता, दिखे बिना कैसे होगा, दिखे बिना कैसे होगा, लेकिन दिख नहीं रहा, लेकिन ज्ञान की योग्यता है। दिख नहीं रहा लेकिन ज्ञान की योग्यता है तो दिख जाता है। बहुत पॉपुलर, मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत प्रेशर से, कोई योग साधना से, कुछ नहीं है, खेलते खेलते करते, खेलते खेलते। समझ में आया? इसलिए थोड़ा इसको विचार करो। ये द्विक्रियावाद बहुत अंदर में, मतलब लोगों ने अनेक द्विक्रियावाद को अनेकांत का रूप दे दिया। क्या बोला? द्विक्रियावाद को किसका रूप दे दिया? अनेकांत नहीं है द्विक्रियावाद, मिथ्या। एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप हो जाना ये अनेकांत नहीं, मिथ्यात्व है। एक तो सच्चा अनेकांत क्या कि एक द्रव्य अपने रूप रहता है, अन्य रूप नहीं होता, इसका नाम अनेकांत है। एक द्रव्य अपनी योग्यता से परिणमित होता है, अन्य के कारण परिणमित नहीं होता, इसका नाम अनेकांत है। बराबर समझ में आया? बहुत गहरी और सूक्ष्म बात है भैया। मतलब इसका जितना आप विचार करते जाओगे उतना अंदर में पर से निरपेक्ष जाते जाओगे। इसीलिए ये बात हम कर रहे हैं, समझे कि ना? देखो क्या पढ़ो, गाथा पढ़ ली थी क्या? हाँ पढ़ो जरा।
देखो क्या कहते हैं, पुद्गल कर्म जीव जो करे। अब पिछली गाथा में क्या बोला कि आत्मा पुद्गल कर्मों को करना और भोगना। अब नई गाथा में क्या कह रहे हैं कि जो आत्मा पुद्गल कर्म को करे, कर्ता बने, और भोगे यानी भोक्ता बने। यदि पोगल कम्मम इणम, इणम पोगल कम्मम यदि कुवति यानी कर्ता बनता है, तम चेव वेदयति यानी वे भोक्ता बनता है, तो क्या होगा? देखो ऊपर से देखो तो प्रामाणिकता पर प्रश्न नहीं आएगा। दो क्रियावादी रिक्तो कि दो क्रियावादी पना आ जाएगा, व्यतिरिक्ता पसज्जते मतलब सिद्ध होगा। सो जिण अवमदम कि इससे जिनेंद्र भगवान असम्मत, वो जिनेंद्र का मत नहीं। जिनेंद्र भगवान का मत ये नहीं है कि दो द्रव्य का कार्य एक करे। भगवान ने एक ही बात कही है कि एक द्रव्य का कार्य स्वयं वो द्रव्य करेगा और दूसरे द्रव्य का कार्य वो दूसरा। ये जीव और पुद्गल में भी लगाना और पुद्गल पुद्गल में भी लगाना, एक्चुअल में कोई प्रकार का संबंध है ही नहीं यार। अब ये तो क्या है, देखने पर से संबंध बनाने की भ्रांति। क्या बोला? हर जगह हमारा यही चल रहा है, तुमने सुखी कर दिया, तुमने दुखी कर दिया। गर्मी ने तो प्राण ले लीधा छे, आम परसेवो થાય। गर्मी थी परसेवो થાય, गर्मी थी परसेवो થાય। जो गर्मी से पसीना हुआ, पसीने से आकुलता हुई, आकुलता से घटाने के लिए हाथ उठा, पंखे का बटन चलाया, दबाया, पंखे के बटन दबाने से पंखा चला है। अब इसमें कितनी जिनेंद्र भगवान की असम्मत बातें आ रही, पूरी गलत बातों की प्रूपणा है। समझ में आया कि नहीं आया? विचार करके देखो, गर्मी से पसीना नहीं होता है, गर्मी से पसीना नहीं होता, पसीने से आकुलता नहीं होती, आकुलता के कारण हाथ पैर का हलन चलन नहीं होता, हलन चलन के कारण स्विच नहीं दबता, और स्विच के कारण पंखा। गजब है ना, सब एकदम हाँ कर रहे हैं, मस्ती में झूम रहे हैं बिल्कुल, है ना। ये सब कब? जब सब पंखे चल रहे थे। बंद कर दो तो नहीं, यही होता है, यही होता है। भाई देखो, गहराई से समझो, सबके मूल में जाके देखो। हर द्रव्य स्वतंत्र है। गर्मी से पसीना होता तो जगत में देखो कितने, सबको पसीना कहाँ आता? ये जिसकी पसीना होने की लायकात होती उसको ही आता है, और उसमें भी शरीर के कुछ एक अंगों में ही ज्यादा आता है। क्यों? गर्मी के ताप से पसीना आता होता तो दिमाग की गर्मी ज्यादा है ना, उनको ज्यादा पसीना आएगा। यहाँ गर्मी ज्यादा है ना तो ज्यादा पसीना आता। ये जीव के, और देखो अब दूसरे नंबर पे गर्मी के कारण पसीना नहीं आता। अब दूसरे नंबर की बात, अपने को लगता पसीना आया तो आकुलता है ना, वगैरह ना, उपयोग की एकाग्रता नहीं है, इसीलिए आकुलता हो रही। जितना उपाय हमने बाहर में ये किया कि पसीना चालो भगा दें पंखा चला के, उसका आधा पौना उपाय भी अगर ये कर लेते कि उपयोग लगा लें तो वो आकुलता नहीं होती। बात समझ में आई कि नहीं है? ऐसा नहीं, आप देखो, मैं तो आपको अगर ऐसा लगता है कि प्रवचन पसीने से नहीं होता तो आप ये जरा क्रिकेटर्स को देखो, बार बार कहता हूँ, अभी आईपीएल पूरा हुआ बराबर, ये जो शीत प्रदेश में रहने वाले, कैसे
शीत प्रदेश में रहने वाले, जहां का मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री होता है, और वो 40 डिग्री में तुम जो हम सब लोग इसी प्रदेश में रहने वाले हैं, बराबर ना, हम लोग जो यहीं पले बड़े, हम घर से बाहर नहीं निकलते, हम एसी में बैठकर मैच देखते हैं और वो खुले ग्राउंड में खेलते हैं। आप सोचो कैसे हो रहा है, और दौड़ रहे हैं, ऐसे नहीं बैठे हैं। एक बार देखो, आप दौड़ रहे हैं, मतलब आप 5 मिनट वैसा ना कर पाओ, और खेल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, झूम रहे, कूद रहे। अब बताओ, पसीने से आकुलता होती तो सारे ऐसे ही करते रहते। आपने उनका चेहरा देखा, क्या दिख रहा था उसमें? आकुलता दिख रही थी कि जीतने की इच्छा दिख रही थी कि हारने का? आकुलता कह रहा हो, बाकी सब दिखेगा, क्योंकि आकुलता दिखी तो खेल ही नहीं पाएगा। समझ में आया? हैं? अब बताओ, ये स्पष्ट है कि भाई पसीने से आकुलता होती है, ये भ्रांति है। आत्मा की में अशांति से आकुलता हो, और जितना वही कह रहा, हमारी जो डाइवर्जन है ना, सॉल्यूशन की जो रीति है वो खराब। हमारी समाधान की वृत्ति संयोग से चालू होती है, जबकि भगवान ने समाधान स्वभाव से करने का बोला। एक नियम है बस, डायरेक्शन खोटा है हमारा, इसलिए जिंदगी भर समस्याएं सुलझाते सुलझाते स्वयं ही पेंडोरा बॉक्स हो गए। अभी पेंडोरा बॉक्स नहीं समझ में आ रहा हो कि नहीं? वो इंग्लिश का एक मुहावरा है, पेंडोरा बॉक्स मतलब समस्याओं की जड़। है क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम सॉल्यूशन करना चाहते हैं वो डायरेक्शन भगवान ने बताई नहीं। भगवान ने स्वभाव से समाधान करने का बोला, और हम संयोगों से समाधान किए जा रहे हैं। और जिनको स्वभाव की खबर नहीं, वो तो नहीं कर रहे, लेकिन जिनको खबर है वो भी नहीं कर रहे। धिक्कार तो इस बात का है, आश्चर्य तो इस बात का है। समझे कि नहीं समझे? जिन्होंने पैसे के सब कुछ मान के बैठे, वो तो पैसे के पीछे भाग ही रहे, लेकिन जो उन गुरु के शिष्य हैं, जिन गुरु ने पैसे को धूल के अलावा कुछ कहा नहीं, वो भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। बोलो, नहीं लगता है कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही? जिन्होंने ये बताया कि भैया कि ऐसे करने से ऐसा होता है, ऐसे करने से वैसा होता है, दुनिया भर का द्विक्रियावाद का मिथ्यात्व का रस पिया, वो तो वो शरीर के पीछे पड़े। और जिन्होंने ये सुना कि तुम एक बाल को भी नहीं हिला सकते, उंगली भी सीधी नहीं कर सकते, सीधी को टेढ़ा नहीं कर सकते, वो भी 24 घंटे किसके विकल्पों में लगे हैं। तब जाके लगता है कि गुरुदेव निष्फल हो गए। सच बता रहा हूं, ये जिनेंद्र भगवान का असम्मत सिद्धांत द्विक्रियावाद का हमारी जगह जगह बैठ गया, और हमें उसमें कोई गलती नजर नहीं आती। हमें कोई उसमें गलती नजर नहीं आती, उसमें सब बड़ी ही तो कर रहे हैं, ऐसे ही तो होता है। बताओ, गर्मी आती है तो पसीना आता है, पसीना आता है तो आकुलता होती है, आकुलता होती है तो फिर साधन ढूंढते हैं, पंखा चालू करो। आप बताए ना, अब साधन वो सही है क्या? संयोग का साधन किया, स्वभाव का साधन नहीं किया। अब उसमें पुद्गल का द्विक्रियावाद कि यहाँ स्विच दबाया तो वहां पंखा चालू हुआ, सही है? आप कंफ्यूज क्या बोले? हर कार्य योग्यता ही जगत में फैली हुई बैठी। संयोग संबंध तो मिथ्या है। जब इस पंखे की चलने की योग्यता होती तो घूमता है, और नहीं चलने की योग्यता होती तो आप कितनी बार चटर पटर करो, कुछ नहीं होता है। निमित्त नैमित्तिक लगाओ, लेकिन निमित्त
वही समझना, पहले कार्य हो तो निमित्त है, योग्यता पहले है, निमित्त बाद में, इतनी तो बात है। अगर निमित्त को पहले देखा तो निमित्त नैमित्तिक समझे ही नहीं, करता करूंगा। हाँ, ख्याल में है कि नहीं है? हाँ, ये बात को जरा विचार लेना गंभीरता के साथ। निमित्त नैमित्तिक कह रहे हो आप, तो पहले कार्य दिखना चाहिए, बाद में निमित्त दिखना चाहिए। और निमित्त नैमित्तिक कहते हुए भी पहले निमित्त ही दिखे, तो कह भले ही निमित्त नैमित्तिक रहे हो, लेकिन मान करता कर्म है। पंखा से हवा भी नहीं आ रही, पंखा अलग लगाते जाओ, और हवा से वो अंदर में जो शीतलता आ रही थी वो भी नहीं हो रही, पसीना सा हवा भी नहीं आ रही। मतलब एक एक चीज आप लगाते जाओ, ऐसा लगेगा कि ओहो, छूटा छूटा छूटा, हर से छूटा, हर से छूटा, एक एक द्रव्य, एक जीव सबसे छूटा है, एक एक पुद्गल परमाणु सबसे छूटा है। ये साथ में कहना ये मिथ्यात्व है, जिनेंद्र भगवान से असम्मत है। इसलिए निमित्त नैमित्तिक कहकर भी, जैसे मैंने ज्ञान के गेय में बोला था ना, कि ज्ञान का गेय कहता है, लेकिन दृष्टि तो ज्ञेय पर होती है, ज्ञान पर तो होती नहीं। इसीलिए ज्ञान का गेय नहीं है वो, ये ज्ञायक संबंध नहीं है, गेय ग्राहक संबंध हो गया। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक का निमित्त के रूप में भी ध्यान कहां पर रहता है? कार्य नहीं दिख रहा, पदार्थ भिन्न भिन्न नहीं दिख रहा, निमित्त दिख रहा है। मतलब निमित्त नैमित्तिक पना समझे ही नहीं। वो अंदर में भाषा है निमित्त नैमित्तिक की, लेकिन भाव है कर्ता कर्म। कि पहले डायरेक्ट कर्ता बनता था, हैं? बोलो, पहले इंदिरा गांधी बना, फिर सोनिया गांधी बना, नहीं आई ख्याल में? आ गई ना? पहले इमरजेंसी लगा दी, इंदिरा गांधी बनकर डायरेक्ट कर्ता बना, और फिर नहीं बन पाया तो सोनिया गांधी की जैसे एक पपेट फिल्म अपने लेकर आ गए, और फिर उसके बाद में मतलब इनडायरेक्टली पूरा हैंडल करना चाहता है। पहले डायरेक्ट करता बनता था, अब कैसा बनता है? अरे सच्चा निमित्त नैमित्तिक पना तो वो है जिसमें कार्य दिखे, और कार्य जिसमें हो रहा वो द्रव्य दिखे, और निमित्तों का मान हो लेकिन निमित्तों का कर्तृत्व नहीं, निमित्तों का विवेक हो लेकिन निमित्तों का भय ना हो, सद निमित्तों का मान बराबर असद निमित्तों का विवेक, कि भाई ये करने योग्य नहीं है ना, लेकिन भय ना हो। कोई कुछ अभी तो इतने भयभीत व्यक्ति हैं कि अब मतलब सही बता रहे, ये सब स्वाध्यायी व्यक्तियों में भी गड़बड़ी होती है। कोई काम कह दे और कोई कह दे ना ना हमड़ा ना करो, तुमने कीधुं ना खोटू थे, पहला ने कहवाथी बगड़ी जाए, पहला ने कहो तो सारू थाय। आ सब लोग मूड में चल रही, वो कह रहे हम स्वाध्यायी हैं तो क्या है? लोग मूर्ता ही, किसी के कहने से कुछ हो रहा, किसी के करने से कुछ हो रहा। अगर होता तो हम सबके लिए भला कह देते, और बुरा कह देते तो बुरा हो जाता। और फिर एक व्यक्ति 50 के लिए भला कहता, 50 के लिए बुरा कहता, तो किसके कहने पर होता? किसी ने भला किया, किसी ने बुरा किया, ये बातें बहुत दूर की हैं भाई साहब। श्रद्धान की बहुत भयंकर कमी है, तब ये सब बातें सूझ रही हैं। ये कार्य योग्यता से होता है, ये योग्यता कैसे आ गई? नहीं, योग्यता दो है। आपकी मोक्ष मार्ग की योग्यता तत्व ज्ञान से आ रही है, बाकी योग्यता तो वस्तु का गुण है, स्वभाव है। वो हर एक में, फूल में सुगंध योग्यता से है, वो स्वभाव का पार्ट योग्यता है। त्रिकाल को स्वभाव बोलते हैं, तत्काल स्वभाव को योग्यता बोलते हैं। मतलब स्वभाव योग्यता क्या है? वो त्रिकालिक स्वभाव की वर्तमान कालिक अभिव्यक्ति। क्या बोला? बोलो जरा, अच्छा 2-3 बार बोलो तब ख्याल में आएगा। क्या बोला?
त्रैकालिक स्वभाव की वर्तमान कालीन अभिव्यक्ति। फिर से त्रैकालिक स्वभाव की वर्तमान कालीन अभिव्यक्ति। अब ऐसे समझो कि मैं ज्ञानमयी हूं स्वभाव से, बराबर, लेकिन अभी मैं कौन सा जानूंगा? बोले जो मेरा त्रिकाल स्वभाव है वो जो वर्तमान काल में व्यक्त होगा वो योग्यता है। अब जैसे मैं कभी ज्ञानी से अज्ञानी नहीं होऊंगा, अज्ञानी कभी ज्ञानी नहीं होते, क्योंकि त्रिकाली स्वभाव में कोई छेड़छाड़ होता है क्या? ये जीव अनादि से ज्ञानी था, है, और त्रिकाली स्वभाव में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ ना, पक्का? अब जैसे त्रिकाली स्वभाव में छेड़छाड़ नहीं होता, वैसे तत्कालिक स्वभाव में भी छेड़छाड़ नहीं होता। अब आज ही ये बात क्यों आई? आज इसकी योग्यता थी। वो त्रिकाली स्वभाव हर समय अभिव्यक्त तो होगा ना, तो बोले वो जिस समय जिस रूप में अभिव्यक्त होना है वो उसकी योग्यता है। हाँ हाँ, अभिव्यक्ति पर्याय होती है, हर जो पर्याय वो अभिव्यक्ति है, हम देख नहीं सकते। तो जैसे त्रिकालीपना नहीं बदलता वैसे तत्कालीपना भी नहीं बदलता। जैसे त्रिकाली अन्य रूप नहीं होता वैसे तत्कालीपना भी अन्य रूप नहीं होता। जैसे वस्तु का स्वभाव नहीं बदलता वैसी एक एक पर्याय की योग्यता भी नहीं बदलता है। हाँ, तो अज्ञानी अभी योग्यता में है, लेकिन आपकी ज्ञानी होने की योग्यता हो रही है, और ऐसी टकोर से वो आप ज्ञानी की तरफ बढ़ते हो तो टकोर है। अज्ञानी तो तब है जब योग्यता का स्वीकार हो, और ज्ञानी तो तब है जब योग्यता का स्वीकार हो। योग्यता को अस्वीकार करके बैठे हो तो अज्ञानी कहेगा ना कि वस्तु का परिणमन तो अपने जैसा है, लेकिन मान नहीं रहा, इसीलिए अज्ञानी। रेत को गानी में पेल रहा है, पैरों के बल चल रहा है, हाथों के बल चल रहा है, ये अज्ञानता है कि योग्यता का स्वीकार करे तो सम्यक को पा जाए, योग्यता के सामने आता है तो संसार बढ़ाता है। हम देख नहीं सकते, बात तो स्वीकार की है, परिणमन तो अपने हिसाब से ही हो रहा है, हम देख नहीं सकते। तो अज्ञान तो देखो, किसी के अज्ञानी कहने से कोई अज्ञानी नहीं होता, और किसी के ज्ञानी कहने से कोई ज्ञानी नहीं होता। हम तो ज्ञानी कहते हैं तो भी ये मान के कहते हैं कि आपकी ज्ञानी होने की योग्यता है, और अज्ञानी कहते हैं तो भी ये मान के चलते हैं कि आपकी ज्ञानी होने की योग्यता है। हमें आपकी योग्यता पता नहीं है, लेकिन हमें पर्यायों का प्रवाह क्रम पता है कि इस गति से पर्यायों का प्रवाह क्रम होता है। तो कहीं वहां पे टकोर होती है, कहीं वहां पे प्रेम भाव होता है, और ऐसे ही पर्यायों के प्रवाह क्रम कम होते होते वो योग्यता का वास्तविक स्वरूप ख्याल में जाता है। समझ में आया? ऐसी बात है भाई साहब। तो दो क्रियावाद समझ गए ना कि जगत में दो द्रव्य मिलकर एक नहीं होते, एक द्रव्य दो हिस्सों में टूटता नहीं है, एक का कारण कार्यपना अन्य में नहीं है, अन्य का कारणपना मेरे में नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न हैं, और उसके बावजूद भी अगर दोनों में कोई एक पना माने तो वो जिनेंद्र के मत के बाहर है, वो द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कौन समझा रहा है? कौन समझा रहा है? मैं ऐसे सीधे बैठा हूं ना पंडित, इसलिए समझ में आ रहा, आप समझा रहे इसलिए समझ में आ रहा, इतना अच्छा बोल रहा है, शब्द दिमाग में आ रहा है, तो अरे समझना कौन? ज्ञान का परिणमन तो किससे आया? समझने से समझना आया। किससे आया? समझने से समझना आया। और मैं समझाता होता तो वो तो बद्दो व्याघात है, क्योंकि यहाँ सबको बोल रहा हूँ और सब अपने अपने हिसाब से समझ, और उतना ही समझ रहे जितना समझना चाहते।
समझ में आया? आप कितना ही बता दो, लेकिन जीव उतना ही ग्रहण करता है जितनी उसकी वो होती है। समझना भी सहज वस्तु व्यवस्था है। हाँ? समझना भी सहज वस्तु व्यवस्था है। समझना भी सहज वस्तु व्यवस्था है। भाई वस्तु व्यवस्था योग्यता के बाहर तो कुछ है ही नहीं। हमारे हाथ में सामान तो पड़ा था, अगर लोग तोड़ हाँ? अगर लोग तोड़ सामान तो पड़ा है, सब ठीक हो गया। अगर लोग तोड़ हाँ तो ये बात तो सिद्ध हो जाती है। अरे भाई द्रव्य का द्रव्यपना है ना, वो अलग अलग है। तो यहाँ पे एक सहज योग्यता पर्यायों का प्रवाह क्रम की बात कर रहे हैं, उसका अग्रु लघु से नहीं है संबंध। अग्रु लघु से होता तो फिर 6 द्रव्य समझते, 6 द्रव्य नहीं समझते, जीव द्रव्य ही समझता है। इसे सामान्य गुण से संबंधित बात नहीं, ये तुम्हारे ज्ञान गुण की सहज योग्यता, विशेष गुण की बात है। मन में है कि नहीं? और उसकी एक पर्यायों का प्रवाह क्रम है, उसकी पर्यायों का प्रवाह क्रम है, वहां से जीव समझता है। और समझना जब हम बोलते तब अकेला ज्ञान से संबंध नहीं है उसका। समझना मतलब समाधान, और समाधान मतलब श्रद्धा भी समाधान को प्राप्त हो जाए, चारित्र भी समाधान को प्राप्त हो जाए, ज्ञान भी समाधान। ये 3-4 चीजों के एक साथ काम को यहाँ समझना बोलते हैं। समझ? जानना समझने में फिर ऊपरी ऊपरी जो होता है वो कहलाता है ज्ञान, और भीतरी जो होती है वो होती है समझ। हमने बहुत देखा है, सब तोते के जैसे ज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञान में कमी कुछ नहीं होती, लेकिन समझना तो अपने, अरे हम तो खुद अपने जीवन पे लें, जब जयपुर में पढ़ते थे तब जानते कदाचित ज्यादा हो, समझते कम थे। अब कदाचित जानना कम हो जाए लेकिन समझ बढ़ गई, क्योंकि तब वो अलग रहता था, वो ही काम था और कुछ नहीं, पढ़ना पढ़ाना, तो ज्ञान तो ज्यादा था, ज्यादा ग्रंथ कंठस्थ थे। अब कदाचित ज्ञान कम हो गया लेकिन समझ बढ़ गई। पहले क्या था, ज्ञान ज्यादा था लेकिन समझ नहीं थी उतनी। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि वो अंदर के समाधान को समझ कहते हैं। ज्ञान पे एक और परत, 4 GB का कार्ड था, उसको आपने 8 GB का कर दिया, 8 को 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, वो आप कार्ड बढ़ाते जा रहे हो, उसको समझ नहीं बोला। मेमोरी बढ़ाने का नाम नहीं है, प्रोग्रामिंग चेंज होना चाहिए, प्रोग्रामिंग चेंज। तो अब समझना कि वो ज्ञान और उसको भी अलग अलग देख के कहा जा रहा है ना? तो ये कहते हैं वो जिनेंद्र भगवान के बाहर है। अगली गाथा और पढ़ लेते हैं। अब क्यों मिथ्या दृष्टि है वो बताते हैं, पढ़ो जरा। जीव भाव पुद्गल भाव बनने भावने जेथी करे तेथी बराबर कि जो ऐसा माने। देखो उसमें देखो, जीव भाव पुद्गल भाव बनने भाव ने जेथी करे तेथी मिथ्या दृष्टि एवा द्विगे, एक ही चीज से दोनों मान रहा है। आत्मा है ना, आत्मा को किसका करता मान रहा है? जीव भावों का, बराबर। और आत्मा को किसका करता मान रहा? जड़ आदि पुद्गल कर्म। अब ये दोनों एक से कैसे होंगे भैया? शक्कर मीठी भी हो जाए खट्टी भी हो जाए? नहीं, वो खटमिट्टी गोलियां आती है ना, तो खटमिट्टी कोई स्वभाव है कि मिश्र अवस्था है? अब जो आपने खट्टी मीठी गोली खाई उसमें खट्टे पने का कारण अलग है, मीठे पने का कारण वो खट्टा खट्टा ही था, मीठा नहीं, और मीठा मीठा ही था, खट्टा और गजब और है। और एक और गहराई की बात समझना कि जब आप स्वाद लेते हो ना तो एक साथ आता है ना, ये भी गलत है। जब खट्टे का स्वाद आ रहा है तब मीठे का नहीं, और जब मीठे का स्वाद आ रहा है तब, ये बारीक है, आप ज्ञान के अंदर उसको देखना। विज्ञान इसकी सम्मति देता है, वो कहता है जिस क्षण वो खट्टे के परमाणुओं पे जाएगी तभी खटास अनुभव होगा।
जगह है ना, अपने शरीर में अलग अलग जगह है। यहाँ से मीठा जीवा पर, यहाँ पे खट्टापन का टेस्ट आता है, यहाँ मीठापन का, यहाँ कड़वापन का। इसलिए कड़वापन हमेशा पीछे लगता है, क्योंकि वो जगह से वो कड़वापन का टेस्ट आता है। खट्टा आगे के लिए, ऐसे अलग अलग पार्ट है। तो जिस क्षण आपको खट्टेपन का अनुभव आ रहा है उस समय मीठेपन का नहीं, और जब मीठे का अनुभव आ रहा है तब खट्टे का नहीं। तो खट्टे मीठी गोली खानी, खट्टा मीठा पानी पीना, ये क्या सूक्ष्म परिणामन में हम अंतर नहीं कर पाते और एक सा सब दिखने लगता। इसीलिए हमने कह दिया कि नींबू पानी खटमिठा होता है। नींबू पानी खटमिठा नहीं होता, नींबू खट्टा होता है, पानी निर्मल होता है, शक्कर मीठी होती है, नमक खारा होता है। समझे? बोलो तुम्हें, हमें सब एक में एक लगा, ये हमारी ज्ञान की कमतर अवस्था है। इसीलिए वो नींबू का खटास भी हमें नींबू पानी की लगी, शक्कर की मिठास भी हमें नींबू पानी की लगी, बराबर पानी की शीतलता भी हमें नींबू पानी की लगी, नमक का खारापन भी हमें नींबू पानी का लगा, जबकि नींबू पानी में कुछ है ही नहीं। नींबू नींबू है, पानी पानी है, ये भेद ज्ञान करना। लेकिन नहीं समझे, बड़ी व्यायाम तो करते लोग मानव है। जब चाय पीते थे, चाय तो ओट से नहीं पीते, उसको कहते अंदर से पीते थे, जब ओट जलता है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए विचार, ये वेद ज्ञान की प्रोसेस आप कंटिन्यूस अंदर में करते जाओ। ये दुखों की जो जिसका कारण है वो उसका ही कारण है, अन्य का कारण, जीव जीव के ज्ञान का ही कारण है, अन्य का कारण नहीं। और अन्य अन्य के रूप ही हो रहा है, वो जीव के कारण नहीं। हमने जब शरीर पर ध्यान नहीं दिया तब शरीर अच्छा खासा तंदुरुस्त हुआ, बाल्यावस्था में, युवावस्था में पूरा घर कह रहा था कि थोड़ा खाने पीने का ध्यान रख, थोड़ा खाने पीने का ध्यान रख, नहीं रखा तो भी हष्टपुष्ट हो रहा, और जब से रखना चालू हुआ तब से सुस्त हो रहा। क्या बता रहा है कि जीव से उसका परिणाम नहीं हो रहा, उससे इसका परिणाम। लेकिन ये 1000 बार रॉन्ग पड़ेगा ना तो भी उसका वो करते तो नहीं छूटेगा, और एक बार विकल्प किया और अच्छा चल गया तो जड़ता आ जाएगी। ये मतलब हमारा भी बाबाओं जैसा आत्म वो अंधविश्वास है। बाबाओं जैसा अंधविश्वास क्यों बोल रहा हूँ? देखो, मैं बीच में मुझे याद आ रहा है कि सेकंड वेव थर्ड वेव आई थी ना, तब उसके बाद में इतनी भविष्यवाणियाँ हुई थी कि अब इससे और खतरनाक आएगी ना, और खतरनाक आएगी ना, फलाना होगा। नहीं होता तो सब भूल जाते, होता तो फोटो चढ़ा देते। नहीं आ रही की बात समझ में? मुझे तो याद है, मैं नहीं भूलता मेरी ये समस्या है। क्या में नहीं होता ना तो लोग पता नहीं कहते, कैसे कई वीडियो आए थे कि इससे और खतरनाक होगा, और खतरनाक हो, कुछ नहीं हुआ, सब सॉल्व हो गया मामला। लेकिन इनकेस अगर हो जाता तो अरे वो बाबा को खोज के लाओ, न्यूज वाले पकड़ पकड़ के चला देते उसे, देखो उसने भविष्यवाणी कर दी। ऐसे ही है, हमारे विकल्प की ओर काम हो जाए तो उसको न्यूज चला देते हैं, और विकल्प व्यर्थ हो जाए उसे पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। तो जैसे अखबार अंधविश्वास को बढ़ा रहे हैं, ऐसे हम भी अपने मिथ्यात्व भाव को बढ़ा रहे हैं अपने दिमाग से। विकल्पानुसार कार्य होता, हमें लगता है कि मैंने किया, और विकल्पानुसार कार्य नहीं होता तो विचार ही नहीं कर पाते। हम 50 बार कहते हैं किसी से कि तेरा ऐसा हो जाए, नहीं होता तो हम भी याद नहीं रखते, और मजे की बात सामने वाला भी याद नहीं रखता। और अगर हो गया तो वो याद रखे या ना रखे, हम उसको इतना बोलेंगे कि वो याद किए बिना ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। अब हम देखो, मैंने बोला था ना, देखो मैंने बोला था हर 2 दिन बाद याद कराएगा उसको। देखो मैंने बोला था ना टॉप कर जाएगा, कर गया। हमारे एक कहावत चलती है, सफलता के 100 बाप होते। क्या? सफलता के 100 बाप होते और असफलता अनाथ होती। आप सफल हो जाओगे ना,
100 लोग आके कहेंगे देखो मेरे कहने से, दूसरा कहेगा मेरी मेहनत से, तीसरा कहेगा मेरे पढ़ाने से, चौथा कहता है मेरी हेल्प करने से, पांचवा कहता है उससे, छठवा कहेगा उससे। सफलता के कितने बाप होते हैं? 100 बाप। और असफलता कोई नहीं लेने, वो अनाथ होती। बस यही हो रहा है।